एक और बड़ी खबर, सेंटकॉम ने दी है ईरान को बड़ी चेतावनी। ईरान पड़ोसी देशों के खिलाफ हमले रोके, सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है। ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले जारी हैं। सेंटकॉम ने जारी की सैटेलाइट तस्वीरें, ये देखिए आप। और देखिए इजराइल के नेगेव में ईरान की मिसाइलों से तबाही। नेगेव परमाणु संयंत्र पर भी हमले हुए, 5 बार इजराइल पर अटैक। और एक और बड़ी खबर, ईरान के बैजा शहर पर भीषण बमबारी हुई। अमेरिका ने एयर स्ट्राइक की है। शिराज से 55 किलोमीटर दूर हमला हुआ। IRGC नौसेना अड्डे पर हवाई हमला किया गया। और देखिए इजरायली हमले से मारा गया अब्दुल्लाह, जिया फिलिस्तीन ने की अब्दुल्लाह महमूद अबू अल अता की मौत की पुष्टि। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद नेटवर्क का लीडर था अब्दुल्लाह मोहम्मद। और इजराइल में हमले की कोशिश नाकाम हुई। IDF ने हमास के लड़ाके को मार गिराया। गाजा बॉर्डर के पास IDF ने बमबारी की। इजराइल में घुसपैठ की कोशिश हमास की तरफ से की जा रही थी और इसको नाकाम किया गया। और देखिए इराक के ज़र्फ अल सखर में ड्रोन अटैक हुआ है। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के बेस पर यह हमला हुआ है। हमले के बाद बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। ईरान का समर्थक है पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स। तो गाजा बॉर्डर के पास IDF ने बमबारी की है, भयानक बमबारी, घुसपैठ की कोशिश नाकाम। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए लगातार जो ईरान समर्थित गुट हैं या प्रॉक्सीज हैं उनके ऊपर भी हमला किया जा रहा है। तो ईरान का खतरा, नेटो की तैयारी क्या है? अगर हम बात करें एक एक करके तमाम जो अलग अलग जो नेटो कंट्री से इसको लेकर पूरी डिटेल आपके सामने, इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हैं, बिग वॉल का रुख करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या है नेटो की तैयारी। अगर आप यहां पर देखेंगे, ये मैप आपको नजर आ रहा है। सबसे पहले अगर जर्मनी की बात करें तो यहां पर कमांड सेंटर है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को भी लगातार यहां पर इससे संपर्क किया जा रहा है। जो रेडार मिसाइल बेस है उसको भी पूरी तरह से एक्टिव किया गया है। रोमानिया की बात करें, यहां पर भी रेडार मिसाइल बेस है। कुछ इस तरीके से जो नेटो है उसने ईरान के खिलाफ अपनी जो तैयारी है पुख्ता कर रखी। कुछ और बताइए। बिल्कुल, कुछ और देश जैसे तुर्की की बात करें, स्पेन की बात करें, आप देखिए तुर्की में डिफेंस रडार सिस्टम बेस है। स्पेन की बात करें, यहां पर नौसेना बेस है। इन सबको इसलिए भी खतरा है और यहां से इसलिए भी तैयारी है क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले एक खबर दिखाई थी कि ईरान ने लगभग 4000 किलोमीटर दूर मिसाइल से अटैक किया है। ऐसे में यह खतरा यूरोपीय देशों को लगने लगा है और ऐसे में आप देखिए अलग अलग बेसिस पर नेटो के जो मेंबर्स हैं, अलग अलग बेसिस पर अलग अलग तैयारी है। कहीं से सर्विलांस, कहीं से नेवी बेस, कहीं से मिसाइल अटैक की तैयारी। यहां पर देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ईरान की तरफ से कोई भी अटैक होता है इस पूरे इलाके में या इन देशों पर, उसे पहले डिटेक्ट किया जाए, ऐसी तैयारी यहां पर दिखाई दे रही है करुणा। और सबसे बड़ी बात है कि इन हमलों को रोकना अब बड़ी प्राथमिकता है क्योंकि नेटो मेंबर्स को आभास हो गया है कि हमले हो सकते हैं। बिल्कुल। और मेजर जनरल JK बंसल सर, ये जो तैयारी अभी हमने दिखाई है नेटो कंट्रीज की, इसको देखकर क्या लगता है कि ये जो तैयारी है वो रक्षात्मक है या फिर हमला करने को लेकर है? और एक और बात, कुछ देर पहले व्लादिमीर पुतिन का एक बयान हमने दिखाया जिसमें उन्होंने बोला कि जो रूस है वो ईरान का सच्चा दोस्त है। तो क्या सच्चा दोस्त होने के नाते नेटो के जवाब में रूस किसी हद तक भी मदद करने के लिए तैयार रहेगा क्या? देखिए, जो इस समय है वो नेटो की तैयारी रक्षात्मक है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कहा है कि पेरिस, बर्लिन और रोम जो हैं वो टारगेट पे हैं IRGC के। तो इन सबको देखते हुए उनको तैयारी कर लेनी बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक बयान है प्रेसिडेंट पुतिन का, तो वो तो हमेशा कहते ही रहे हैं कि हमारा जो सपोर्ट है ईरान के लिए, और कुछ खबरें ऐसी भी थी कि उन्होंने अभी कुछ S-300 और S-400 भेजे भी हैं, लेकिन पुतिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं इजराइल के अंदर में। इजराइल की जो एयर डिफेंस है वो बिल्कुल नाकाम है। हर तरह से किसी की तरह की प्रोटेक्शन नहीं कर पाए, उनके अपने सुप्रीम लीडर की प्रोटेक्शन नहीं कर पाए। जो चाइना का HQ-9 था वो फेल हो गया। तो इन सब बातों को देखते हुए अभी जो है वो डिफेंसिव में है, लेकिन कहा जाता है कि ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस। तो कुछ दिन बाद हो सकता है कि अगर किसी तरह का हिमाकत ईरान ने किसी नेटो कंट्री के ऊपर की
कोई भी एक जगह अटैक किया और नेटो के बेस को खतरा हुआ तो फिर नेटो को इस युद्ध में उतरना पड़ेगा और बिल्कुल नेटो का जो आर्टिकल 5 है वो लागू हो जाएगा। तो इस तरह देखते और इस बात की संभावना इसलिए भी दिखती है कि ट्रंप भी चाहते हैं कि नेटो मेंबर्स इस वॉर को ज्वाइन करें। हालांकि अभी तक उन्होंने अनिच्छा जताई थी, जिससे ट्रंप थोड़े खफा भी थे, नाराज भी थे। लेकिन अगर सिचुएशंस बदलती हैं तो शायद ऐसा हो भी जाए, जैसा आप कह भी रहे हैं। और देखिए, दक्षिणी इजराइल पर ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल अटैक और डिफेंस सिस्टम ने बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में रोका। बैलिस्टिक मिसाइल रोके जाने का वीडियो जारी किया है। SM-3 या एरो 3 इंटरसेप्टर से रोके जाने की खबर है। हवा में ही बैलिस्टिक मिसाइल को नष्ट किया गया। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर न्यूक्लियर अटैक का खतरा बढ़ गया है। अरब सागर में ब्रिटेन ने भेजी है न्यूक्लियर सबमरीन। होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की सुरक्षा के लिए तैनाती की गई। तो एक बार फिर से ब्रिटेन की तरफ से, हालांकि जो सबमरीन है न्यूक्लियर पावर से लैस ये सबमरीन जरूर है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो सबमरीन भेजी गई है वो होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की रक्षा के लिए इसे तैनात किया गया। और वहीं ईरान के दज़फुल एयर बेस पर भी हमला हुआ है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ईरान के दज़फुल एयर बेस पर अटैक। दज़फुल एयर बेस पर यूएस इजराइल ने ताजा हमले किए। एक के बाद एक कई धमाके सुने गए, धुआं और हमले से दहल उठा दज़फुल। ये देखिए तस्वीर। और एक और बड़ी खबर वेस्ट बैंक के नाबुल्स से है, जहां पर झड़प हुई। इजरायली सेटलर्स ने फिलिस्तीनी गांव पर हमला किया है। कई फिलिस्तीनी घरों में आग लगा दी। हमले में 9 फिलिस्तीनी नागरिक घायल हुए। ये देखिए आप तस्वीरें। और अमेरिकी सेना का ईरान पर ड्रोन अटैक जारी है। ईरान की एयर स्ट्राइक क्षमता पर हमला। ईरान के हवाई हमले रोकने में जुटा है अमेरिका। और एक और बड़ी खबर, ईरान ने सऊदी अरब पर हमला सीमित करने का फैसला लिया है। सऊदी अरब की सैन्य कार्रवाई को तेज होने का डर है। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर कि ईरान अब सऊदी अरब पर जो अपने हमले हैं वो अब सीमित करे।